हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर कि इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे सर। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मीन्स व्हाट सर? तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मतलब सर कि अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन ने, से फॉर एग्जांपल ये एक्स पर्सन है, मिस्टर एक्स, ठीक है, ये क्या करेगा सर? इसके पास पैसे आएंगे और ये पैसे क्या करेगा सर? वो अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। से फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ मान लेते हैं एमएस लिमिटेड, ये कंपनी है, ठीक है। ये कंपनी के इसने डिबेंचर्स परचेस किए। क्या परचेस किया? डिबेंचर्स परचेस किए, ठीक है। कभी वो डिबेंचर परचेस कर रहा है, कभी सेल कर रहा है, फिर वापस से परचेस कर रहा है। तो एट द एंड कितना परचेस किया, कितना सेल किया, और जब सेल करेंगे तब हम लोग को या तो फिर प्रॉफिट होगा या तो फिर क्या होगा सर? लॉस, ठीक है। तो सर इसका रिकॉर्डिंग करना, परचेस करते समय क्या एंट्री होगा, सेल्स करते समय क्या एंट्री होगा, परचेस करते समय वापस से क्या एंट्री होगा, और प्रॉफिट का रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगा या फिर लॉस का रिकॉर्डिंग किस तरीके से होगा, ये हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। तो सर यहाँ क्या होता है? तो यहाँ सबसे बनता है सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ सबसे पहले होगा सर डेबिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहले होगा डेट, ओके। देन होगा पर्टिकुलर, फिर आएगा सर नॉमिनल वैल्यू, फिर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह इस पर कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, और फिर आएगा एक्स कॉस्ट। ये एक्स कॉस्ट क्या है मैं थोड़ी देर में आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूँगा। नेक्स्ट वापस से क्रेडिट साइड चालू होगा, डेट, देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर के बाद नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू के बाद सर इंटरेस्ट का कॉलम आएगा, और फिर वापस से यहाँ आएगा सर एक्स कॉस्ट, और ये क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनने वाला है, ओके। अभी सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या रिकॉर्ड होगा, ठीक है। डेबिट साइड पे क्या क्या रिकॉर्ड होगा? तो मैं ये अपने बच्चों को बोलता हूँ डेबिट साइड पे पीपी रिकॉर्ड होगा। पीपी मतलब सर पी फॉर परचेज एंड पी फॉर प्रॉफिट। मतलब जब भी आप इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो आप डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करोगे, और जब भी इन्वेस्टमेंट सेल करके अगर मुझे कोई प्रॉफिट वगैरह हो रहा है तो मैं कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करूँगा सर? डेबिट साइड पे। और सर क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड क्या होगा? तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा SLI। SLI मतलब क्या? तो S से होगा सेल, L से होगा लॉस, I से होगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो सर जब भी मैं सेल करूँगा तो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, जब भी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा तो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूँगा, और जब भी मुझे लॉस होगा इन्वेस्टमेंट सेल करके तब भी मैं कौन सी साइड पे रिकॉर्ड करूँगा? क्रेडिट साइड पे, ठीक है। तो से फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टमेंट हम लोग परचेस करते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट परचेस की तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कैश/बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू, और फिर उस पर कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद, और फिर आएगा एक्स कॉस्ट। उसी तरीके से अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ तो आएगा क्रेडिट साइड पे बाय कैश बैंक अकाउंट, डेट कॉलम में, फिर नॉमिनल वैल्यू अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा तो, और फिर होगा एक्स कॉस्ट। अच्छा, मुझे जब कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट मिलेगा तो कौन से साइड पे रिकॉर्ड होगा सर? क्रेडिट साइड पे। इधर भी हम लोग क्या लिखेंगे? कैश/बैंक।
बट सर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कौन सी कॉलम में रिकॉर्ड होगा सर? ओनली इंटरेस्ट कॉलम में। इज दैट क्लियर? अच्छा, जब मैं इन्वेस्टमेंट सेल करूँगा, ये तो हमारा हो गया सर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल किया हम लोग ने, है ना सर। सेल करेंगे तो अगर हम लोग को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तो रिकॉर्ड कहाँ करने का? तो सर अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूँगा, क्या लिखूँगा? P&L अकाउंट। और कौन से कॉलम में रिकॉर्ड होगा सर? एक्स कॉस्ट। ठीक है, ये क्या हुआ सर? मुझे लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट कहाँ रिकॉर्ड होगा सर? डेबिट साइड पे, टू क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे सर? प्रॉफिट। और कौन सी कॉलम में रिकॉर्ड होगा सर? एक्स कॉस्ट। अभी सर आप कभी से आप बोल रहे हो सर एक्स कॉस्ट कम कॉस्ट, तो क्या होता है सर? एक्स कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, तो एक्स कॉस्ट की बारे में समझने की कोशिश करते हैं सर। एक्स कॉस्ट मीन्स व्हाट? ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैंने परचेज, से फॉर एग्जांपल यहाँ बोला 100 डिबेंचर परचेज एट 102 कम इंटरेस्ट, और दूसरा बोला है 100 डिबेंचर परचेज एट 98 एक्स इंटरेस्ट, ऐसे बोला। ठीक है, तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? से फॉर एग्जांपल इस ये जो डिबेंचर हम लोग ने परचेज किया, इस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ रहा है से फॉर एग्जांपल 200 रुपीज़, ओके, और इधर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आ रहा है से फॉर एग्जांपल 300 रुपीज़। तो सर एक्स कॉस्ट और कम कॉस्ट कैसे निकालेंगे? तो यहाँ देखो सर, ये होता है कम कॉस्ट, कम कॉस्ट से माइनस करेंगे हम लोग इंटरेस्ट, फिर अपने को मिलेगा सर एक्स कॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ देखो सर रिकॉर्ड कैसे करना है। तो 100 डिबेंचर कितने में परचेज किए? 102, तो 100 डिबेंचर इंटू 102 कितना हो जाएगा सर? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा सर? 10,200। अब ये जो 10,200 है, ये एक्स है या कम है? तो ये एक्स है, तो एक्स कॉलम में जाने का, एक्स में लिखेंगे 10,200। इसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन हम लोग क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे। तो इंटरेस्ट कितना है सर? इंटरेस्ट इज 200, तो 200 हम लोग लेस कर देंगे, फिर हम लोग को मिलेगा एक्स कॉस्ट। तो एक्स कॉस्ट कितना हो गया सर? 10,000। और ये जो 10,000 है, ये जाके हम लोग अपने एक्स कॉस्ट की कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर सर ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट दिया है तो क्या करेंगे? तो कैलकुलेट करेंगे, क्या? 100 इंटू 98, तो कितना हो जाएगा? 9,800। ठीक है, और ये ऑलरेडी क्या दिया है सर? एक्स, तो एक्स में जाके लिखेंगे कितना? 9,800। तो फिर अपने को इसमें से कुछ लेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्टली 9,800 हम लोग एक्स कॉस्ट में रिकॉर्ड कर देंगे। इसका मतलब क्या है सर? एक्स कॉस्ट या फिर एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या है? एक्स इंटरेस्ट का मतलब सर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब ये जो 9,800 है, इसके अंदर इंटरेस्ट का पार्ट एक्सक्लूड कर दिया गया। ठीक है, और कम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, या फिर कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन क्या है सर? इंक्लूड है। ठीक है, तो ये 10,200 का जो कॉस्ट है, इसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड है, इसलिए हम लोग ने इंटरेस्ट का पोर्शन लेस कर दिया। फिर जो अपने को 10,000 मिला, ये हमारा था एक्स कॉस्ट, और ये था 9,800 जो ऑलरेडी हमारा एक्स इंटरेस्ट है, या फिर बोले एक्स कॉस्ट है। इसका मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड नहीं है। अगर इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड नहीं है तो जैसा है वैसे के वैसे हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के बारे में। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको दिखाऊं तो प्लीज़ कमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।